हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दिल्ली पुलिस जो मैथ चल रहा है, जो राहुल सर करवा रहे हैं RWA की, तो उनका हम रिवीजन सेट करने वाले हैं। तो ये क्लास मुश्किल 10 से 15 मिनट चलेगी, जिसमें आपको पूरा रिवाइज करेंगे 125 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखिए, MRP दिया हुआ था। ठीक है, MRP दिया हुआ था 10,000 और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, हमको बोला था कि आपका एगो 15% है और नेक्स्ट परसेंटेज जो छूट दिया था, 2 को दिया था, तो उसको निकालने बोला। तो ठीक है, तो क्या किया हम लोग, पहले माइनस किए, इसमें हम लोग आप माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस करने पर हम लोग का देखिए आ गया 2350, उसको 2350 को लिखे, नीचे में MRP रखे। ठीक है, और 100 किए, तो हम लोग का 33.5 आ रहा है, जिसमें से एक हम लोग को 15% दे दिया था। ठीक है, एक को 15% दे दिया था और हमको निकालने बोला था कि और एगो क्या होगा, तो और एगो हम लोग निकाले। अगर बाय ऑप्शन हो 10% लिए तो हम लोग का 25 आ रहा है, ये लोग गुना करके, और -1.5 इसको किए जो इंटू करके आया, तो आ गया हमको 33.5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट बोला था कि एगो फील्ड है, एगो गोल फील्ड है, उसमें 3600 मीटर है लंबाई, एगो भागा 27 किलोमीटर पर आओ, एगो भागा 45 किलोमीटर पर आओ, तो बस दोनों एक समय कब मिलेंगे। तो पता है समय का फॉर्मूला 2 गुना 4 लगा दिए। तो देखिए एक ही साथ भाग था, एक ही ट्रेन भाग था, इसलिए वो लोग को हम लोग माइनस कर दिए कि ये लोग का चालों का अंतर था 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और ट्रैक का लंबा जो था दूरी वो था 36 किलोमीटर। ठीक है, तो कर दिए 36 बटा 18 लिख दिए। और आप जानते हैं ये जो मीटर पर सेकंड हम लोग किलोमीटर को चेंज करते हैं, तो 18/5 से लोग को ये करना पड़ता है, तो वही किए, तो आ गया 720 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था ए 20 दिन में काम करता है, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में। तो ये लोग तीनों कैल्शियम में 300 आया, तो ये लोग की क्षमता निकाल ली, एफिशिएंसी 15, 12, 10 आ गया। बोला था अल्टरनेट काम कर रहा है, एक पहले काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। तो तीनों काम 3 दिन में हो रहा है 37 काम, तो हम लोग को 8 से मल्टीप्लाई किए, तो 8 दिन में आ गया आपका 296 काम, और ये 24 दिन तक हो गया था। फिर वो बच रहा 4 काम, तो 4 काम करने कौन आएगा, पहले ए आएगा, तो बस ए से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 24/4/15। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10% दिया था। ठीक है, बोला था कि 10% की 3 मतलब किस्त, तीनों किस्त में आपका कितना है, 3 किस्त हमको दे रहे हैं, उसमें से 3993 रुपये। ठीक है, तो हम पहले किए 10 का जो होता है 1/10, 10 से 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, इसको देखिए अब क्या करना है, 10 से पहले 10 का ये करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर इसको क्यूब करना है, तो क्यूब कर दिए, तो इधर आगे 1000, इधर 1331 आ गया, तो लेकिन बराबर तो नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। पहले इसको 11 से गुना कर दिए, और जो ऊपर वाला था उसको 121 से गुना कर दिए, तो तीनों सेम आ गया। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ था 1331 बराबर 3993। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बराबर 3 आ गया, तो इसको हम लोग जो आया था इधर, इसको गुना करके सब आया था, जो कि इधर अगर गुना किए तो इधर गुना करना पड़ा, तो इधर भी गुना किए, तो बस आ गया आंसर। आप देख लीजिए, हम लोग इसको आ गया 3300 को 3 से गुना कर दिए, 3300 मतलब 3300। ठीक है, 3310 आया था, तो इसको गुना कर दिए, तो आ गया 9930, 3 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था कि वेंकट का इनकम इतना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन सर बोले थे। इनकम आपका देखिए, एक्सपेंडिचर दिया था 65%। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक्सपेंडिचर 65 पे, इनकम 100 होता ही है, और सेविंग 35 आ गया। तीनों को हम लोग काट दिए, छोटा कर दिए, 20, 13, 7 आ गया। सेविंग दिया था 7 बराबर 1100 दिया था, हमको निकालने बोला था आपका कि एक्सपेंडिचर कितना है, जब किए तो आपका आ गया 2042 काट छाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था कि आपका व्यास दिया था, व्यास का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, d/2। तो व्यास दिया था आपका 6 मीटर, पहले दिया 6 मीटर, 10 मीटर और 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग काट छाटे किए, उसका आपको फॉर्मूला जानते हैं, किए 2/3, और दो बोला था। ठीक है, 2/3 पाई बड़े की त्रिज्या, वो आपका 5 का स्क्वायर कर दिए 125, और फिर छोटा त्रिज्या आ गया 3 था, 3 का स्क्वायर कर दिए, प्रिंसिपल बना गया, विद बाद में ये पाई और इंटू जो 7 का ये था 7 का कर दिए, जिसमें अब देखिए 2 बोला था क्वेश्चन में कि 2 गोले से एक ये बनाया जा रहा है बेलना का। ठीक है, तो वही हम लोग कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, 49 आ गया, और हाइट से हाइट ही निकालने बोला था, तो इस काट छाट के हम लोग कर दिए, तो आपका आ गया हाइट बराबर 1.33। आप ये लोग सब बताए थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट से मूल्य बोला था सीपी दिया हुआ, मतलब 100 देखिए 100 था, आप 13 ज़्यादा है, 113 ज़्यादा मतलब 113 होगा। ठीक है, 113 ज़्यादा बोला था। नेक्स्ट बोला था कि उसे मतलब 24 कम
ये बात है, 24 कम जब दे रहा है तो सामान उसको दे चाहिए 100, लेकिन दे कितना रहा 76 दे रहा है, तो वही 100 से 100 कट गया, 76 से 100 कितना प्रॉफिट, 37 का प्रॉफिट हुआ, 37 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो 37 देखिए लगभग 2 दिख रहा है, लगभग मतलब देखिए 38 होता तो आ जाता, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा कम है तो हम लोग 2 मार सकते, 2 में 100, तो लगभग आंसर अप्रॉक्स में 50 तक हम लोग किए थे, 50 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि एक कम लिए तो वही है 48 में से क्या दिक्कत है इसमें, वही है, कुछ नहीं है। फिर 40% था तो 2/5 था, तो हम लोग इसको देखिए 2/5 था, मतलब 5 से राशि 7 हुआ है, ठीक है, 7 बराबर 280 दिया होता है, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर 200। तो पहला क्रम पहले 120 दिया था, दूसरे 220 दिया था, और हम लोग को इसको 2 से कर दिया, तो इसमें लगा दिए हम लोग एलिगेशन, तो 220 से 200 गया तो 20 बजा, 120 से 200 गया तो 80 बजा, 4 बराबर 72 दिया हुआ था, तो 1 बराबर 18, और यहाँ पर एक ही का मान पूछा, एक का मान 18, तो 18 आंसर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पे, इनकम दिया था, एक्सपेंडिचर बोला था कि हेल्थ में आपका देखिए बोला था हेल्थ पे आपका 1:2:2 के अनुपात में है, ठीक है, हम लोग बोला सेविंग 15% है, तो एक्सपेंडिचर 85 होगा, 85 मतलब 5 बराबर 85, तो 1 बराबर 17, तो 1 का 17, 2 का आगे 34, 2 का 34, ठीक है। तो आ गया आपका देखिए, बोला था कि जो है ना एजुकेशन में जो खर्च कर रहा है वो 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना उसका ये, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 102 होगा, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, लेकिन बोला 300 ज़्यादा है, तो 1 बराबर 300, 2 बराबर 300, तो 1 बराबर 150, ठीक है, ये कर दिए हम लोग। तो इसमें हम लोग ये कर दिए, आपका बोला था कि हेल्थ का मतलब देखिए हेल्थ कितना ज़्यादा है, इसे क्या बोलते हैं सेविंग से, तो हेल्थ का 17 था और सेविंग का 15 था, मतलब 2 ज़्यादा है, 1 बराबर 150, तो 2 बराबर 300, बस कर दिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था कि 8 पुरुष कोई काम 15 दिन में कर सकता है और वही 8 महिलाएं 18 दिन में कर सकती है, तो इफिशिएंसी निकाल दी, इफिशिएंसी आ गया आपका, पुरुष का आ गया 2 और महिला का आ गया 5, ठीक है। तो वैसे हम लोग एक पुरुष एक दिन में अगर 8 काम 2 काम करता है तो 5 पुरुष एक दिन में 10 काम करेगा, और अगर एक महिला एक दिन में 5 काम करती है तो 50 काम करेगा, तो 50 आदमी से कितना करेगा, तो टोटल काम भाई निकालना है, टोटल काम निकाले, एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो आप 8 पुरुष एक दिन में 16 काम आ जाएगा, 45 दिन में काम करवाना है, किसी का 50 के हम लोग मल्टीप्लाई आपको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 72.5, इसको जो काटिएगा 14.2/3 आएगा। फिर आपका दिया था 6 का 25 पावर, 6 का 26 पावर, 6 का 27 पावर, 6 का 28 पावर, तो हम लोग 6 को 25 कॉमन ले लिए, तो 1 आ गया, इसका 6 का 1 पावर तो 6 आएगा, 6 का 2 पावर 36 आएगा, और जब इसको घटाए तो 6 का पावर 3 आएगा, तो मतलब 2 उसका क्यूब 216 होता है, सब कोई कर दीजिएगा। तो इस देखिए इस सबको जोड़ने पर 259 आएगा, 259 से एक डिवाइड होने वाला है और किसी नहीं होगा, तो 259। बोला था कि एक चोर है जो 1 घंटा मतलब उसका 57 किलोमीटर पर आवर चलता है, 3 बजे निकला है, और उसका जो मालिक है गाड़ी जिसका गाड़ी चुराया है वो निकला है आपका 4 बजे, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना चल गया, 57 किलोमीटर चल गया होगा। फिर चोर की रफ्तार है 57 किलोमीटर और मालिक चल रहा है आपका कितना किलोमीटर के, तो मालिक का था आपका जो हम यहाँ शायद लिखना भूल गए हैं, मालिक चल रहा था शायद कुछ 72 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको माइनस किए हैं मालिक का और इसका, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा था माइनस और अपोजिट डायरेक्शन से तो प्लस होता है, ठीक है। तो 57 किलोमीटर माइनस किए तो 19 आया, तो मतलब वो लोग 3 घंटा लगा उसको पकड़ने में, ठीक है। तो अब 4 बजे निकला था तो 3 घंटा में 7 बजे पहुँच गया होगा। वही सरलीकरण क्वेश्चन है, इसको कुछ बताना नहीं है, आपको सरलीकरण करना ही पड़ेगा, जिसमें कुछ हो नहीं सकता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि देखिए हमको 10% 15% दे दिया था, तो ओवरऑल 12% का हम लोग को हो रहा था, तो इसको किए तो इधर से देखिए 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, 10 में 2 जाएगा, तो अब पता ही है 2 बराबर दे दिया था हम लोग को, देखिए दोनों 5 बराबर दिया था 10,000, तो 1 बराबर 2,000, तो निकाल दिए, 2 बराबर 4,000 और 3 बराबर 6,000। हम लोग को बोला था कि एक बेलनाकार है उसका मतलब ये करना है इक्वेशन निकालना, तो निकाल दिए हम लोग। 2πr(h) बराबर h + r, आपको फॉर्मूला पता ही होता है, 2/22/7 के दे पाई का मान r 28 135 170 ये दिया था, तो d दिया था, तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड किए तो 70 आ गया। आपको पता ही है 1 मीटर 1 गुना 100, तो 160 और 70 ऐड किए तो 70 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, जो हम लोग किए तो आ गया आपका आंसर, हम लोग का देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कराए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा जिससे आपको दिक्कत होगा, इसलिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा हमको पता है, वीडियो में पहला वीडियो है, तो आगे हम अच्छे से और क्लियर करेंगे आपके डाउट, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।